मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन प्रथम में डिवाई हकल सीमांत का नियम, सक्रियता और सक्रियता गुणांक और इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक सवाल जिनके बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः आयनित में तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन ये समस्त आयन विचरण करने के लिए अथवा विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि आयनों का कुछ अंश ही विद्युत धारा यानी करंट ले जाने में समर्थ होता है। आयनों के इस अंश को सक्रिय आयन कहते हैं और इनकी मात्रा को बताने वाले पद को सक्रियता कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। किसी आयन की सक्रियता और सांद्रता में निम्न संबंध होता है, A बराबर F इंटू C। यहाँ C मोल प्रति लीटर में सांद्रता और F को सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। अतः एक संयोजी मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के लिए एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए AB बराबर कैपिटल A प्लस कैपिटल B नेगेटिव, तो K बराबर A प्लस A इंटू AB नेगेटिव अपॉन AB। K बराबर C प्लस A इंटू F प्लस A अपॉन CAB इंटू C नेगेटिव B इंटू FB नेगेटिव अपॉन FAB। इसलिए K बराबर C प्लस A इंटू C नेगेटिव B अपॉन CAB इंटू F प्लस A इंटू F नेगेटिव B अपॉन FAB। विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सामान्यतः सांद्रता को मोललता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसलिए A बराबर गामा इंटू M। यहाँ गामा को सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी कोफिशिएंट और स्मॉल m बिलियन की मोललता
है। वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य की स्थिति में उक्त समीकरण का सेकंड पद द्वितीय पद इकाई होता है और वह एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता गुणांक वाला पद इकाई नहीं होता जब तक कि विलयन अत्यंत तनु न हो, वेरी डाइल्यूट ना हो। डिवाई-हक्कल का सीमांत नियम। डिवाई-हक्कल ने औसत सक्रियता गुणांक का मान इकाई से अधिक विचलित होने के संबंध में नियम दिया, जिससे तनु विलयनों के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अनुसार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों में आदर्श आचरण से विचलन का कारण उनके आयनों की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं, लेकिन आयनों की संयोजकता और माध्यम की आयनिक सामर्थ्य, आयनिक स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। डिवाई-हक्कल ने एक समीकरण दी जिसके आधार पर परकलित मान, कैलकुलेट वैल्यू, प्रायोगिक मान, प्रैक्टिकल वैल्यूज के अत्यंत निकट होते हैं, लेकिन विचलन की मोलल सांद्रता का मान कम हो, और इस समीकरण को डिवाई-हक्कल की सीमांत नियम समीकरण भी कहते हैं। इसलिए लॉग गामा प्लस माइनस बराबर माइनस कैपिटल ए जेड प्लस इंटू जेड माइनस इंटू अंडर रूट म्यू। यहाँ गामा प्लस माइनस औसत सक्रियता गुणांक तथा जेड प्लस व जेड माइनस क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की संयोजकताएं होती हैं, और म्यू विलयन की आयनिक सामर्थ्य है, आयनिक स्ट्रेंथ है। कैपिटल ए एक स्थिरांक है जो टेम्परेचर व विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान 0.509 होता है। इसलिए लॉग गामा प्लस माइनस बराबर 0.509 जेड प्लस जेड नेगेटिव इंटू अंडर रूट म्यू। यदि इस समीकरण के अनुसार लॉग गामा प्लस माइनस तथा म्यू अंडर रूट म्यू के मध्य आरेख आलेखित करें तो एक सीधी रेखा आनी चाहिए, और यह आती भी है। इसलिए इस आरेख द्वारा इस नियम का सत्यापन होता है। इससे स्पष्ट है कि सांद्रता बढ़ने से विचलन भी बढ़ता है, और
यह नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यहाँ पर हम ये ग्राफ देखें, बाई एक्सिस पर लॉग गामा प्लस माइनस, तो बाई एक्सिस पर देखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। एक्स एक्सिस पर अंडर रूट म्यू, इट मीन्स आयनिक स्ट्रेंथ, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये जो आरेख आया है स्टोन टाइम में, इस तरह से डिफरेंट कर्व्स हैं, वक्र हैं, जो सोडियम, पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा जिंक सल्फेट। इनके हमने ये इस तरह से आरेख में दिखाया है। एक सॉलिड लाइंस हैं और ये कुछ डॉटेड लाइंस हैं। अब संख्यात्मक सवाल। तो प्रश्न 1, 0.1 स्मॉल m जिंक क्लोराइड विलयन की माध्य सक्रियता गुणांक 0.502 है। इस विलयन की फर्स्ट माध्य मोललता, सेकंड माध्य आयनिक सक्रियता, थर्ड लवण की सक्रियता का परिकलन कीजिए। इसका आंसर इस प्रकार है, चूंकि विलयन में जिंक क्लोराइड निम्न प्रकार से वियोजित होता है, डिसोसिएट होता है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 रिवर्सिबल अपक्रिया होगी। जिंक आयन Zn+2 प्लस 2 क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो फर्स्ट लेके चलेंगे हम माध्य मोललता, मीन मोललिटी। m प्लस माइनस बराबर m ब्रैकेट के अंदर x की पावर x इंटू y की पावर y ब्रैकेट क्लोज की पावर होल पावर 1/v। यहाँ इस स्मॉल m बराबर 0.1 इंटू और x बराबर 1, y बराबर 2, इसलिए v बराबर 1 + 2 बराबर 3। इसलिए m प्लस माइनस बराबर 0.1 ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज की होल की पावर 1/3 बराबर 0.1 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 1/3 इक्वल टू 0.1587। सेकंड माध्य आयनिक सक्रियता, मीन आयोनिक एक्टिविटीज। A प्लस माइनस बराबर गामा प्लस माइनस इंटू M प्लस माइनस। A प्लस माइनस बराबर 0.1587 इंटू 0.502। तो A प्लस माइनस बराबर 0.502
0797. Third and last, लवण की सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ साल्ट्स, A बराबर A प्लस माइनस की पावर x प्लस वाई, इसलिए A बराबर 0.0797 की पावर 1 प्लस 2 बराबर 0.097 की पावर 3, इसलिए A बराबर 5.06 इंटू 10 की पावर -4